Hello student, welcome back to my channel IITian Maker. Myself Premnath Prem. Today I will discuss on function chapter. So are you ready? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फंक्शन में वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. नहीं, मैंने कहा था इस चारों तरह का डिफरेंट टाइप के फंक्शन को मिलाकर हम 4 डिफरेंट टाइप के फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग वन ऑन टू, वन इनटू, मेनी वन इनटू, मेनी वन ऑन टू आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन ऑन टू, इसको इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या मैपिंग, इसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं. बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. ए और बी दो सेट है. वन ऑन टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. आईआईटी मेंस के क्वेश्चन में जनरली यूज किया हुआ रहेगा बाइजेक्टिव, और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, वन को इंजेक्टिव बोलते हैं. तो ये ऑप्शन में इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव ऐसा डिस्कशन रहेगा. ठीक है. तो आप लोग बाइजेक्टिव का मतलब वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब वैसे फंक्शन जिस फंक्शन में वन भी है और ऑन टू भी है. नहीं, तो वन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सेट वाई का कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज सिंगल बन रहा था. किसमें? सेट ए में. ऑन टू के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए. इसका इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये हो गया. यहां पे क्या देख रहे हो, इसका इमेज सिंगल इसमें होता है, वो फंक्शन डिफाइंड होता है. इसका प्री इमेज इसमें सिंगल होता है, वो वन डिफाइंड होता है. अगर ऑन टू के लिए इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें डिफाइंड होता है तो वो ऑन टू कहलाता है. नहीं, अब यहां पे इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में सिंगल है. Each and every element of set B have pre-image in single pre-image in set A. इस फंक्शन को क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन. अब ये फंक्शन ये बता रहा है वन एंड ऑन टू, दोनों है. वन एंड ऑन टू. मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, मेनी वन ऑन टू फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसके अंदर मेनी वन फंक्शन है, जिसके अंदर मेनी वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है. तो मेनी वन का क्या केसेस था कि कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का प्री इमेज सेट ए में एक से ज्यादा होना चाहिए. नहीं, और ऑन टू का क्या केसेस था, सारे एलिमेंट का
प्री इमेज होना चाहिए। नहीं, अब दोनों कंबाइनली एक साथ अगर बोले देखो, इसका प्री इमेज एक से ज्यादा है तो ये मेनी वन हो गया। इसमें कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है तो ये ऑन टू हो गया। ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज बराबर है, होना चाहिए, बराबर है नहीं, तो यहां पे मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन एंड ऑन टू, नहीं, मेनी वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शन है। नहीं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। वन वन इंटू फंक्शन, ठीक है। तो वन वन के लिए क्या होता है, इसका प्री इमेज सिंगल होना चाहिए। सारे एलिमेंट हम नहीं बोल रहे हैं, इसका प्री इमेज बी सेट के एलिमेंट का प्री इमेज ए में सिंगल होना चाहिए, ठीक है, वन के लिए। इनटू के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना बन रहा हो। नहीं, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा हो, ठीक है, सेट ए में प्री इमेज नहीं बन रहा हो। देखो यहां पे इनटू फंक्शन में क्या था, कम से कम एक एलिमेंट सेट बी में ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है। y5 का प्री इमेज नहीं बन रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। वन का क्या केसेस था, इसका प्री इमेज इसमें जो बन रहा है वो सिंगल होना चाहिए। नहीं, मतलब किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज सिंगल होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज सिंगल है तो इसका मतलब ये वन भी है और इनटू भी है। नहीं, तो ये फंक्शन हो गया वन इंटू फंक्शन, वन एंड इंटू फंक्शन, जिसमें वन एंड इंटू नहीं, जिसमें वन भी होना चाहिए और वो फंक्शन इंटू भी होना चाहिए। क्लियर, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, चौथा। मेनी वन इंटू फंक्शन, नहीं, मेनी वन इंटू फंक्शन मतलब ये फंक्शन मेनी वन भी होना चाहिए और इंटू फंक्शन भी होना चाहिए। मेनी वन के लिए क्या केसेस था, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में एक से ज्यादा बन रहा हो। इंटू के लिए कम से कम एक एलिमेंट इसमें ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा हो। तो दोनों केसेस एक साथ नहीं। देखो y4 का प्री इमेज 2 हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा, मेनी वन। इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, ये फंक्शन कैसा, इनटू फंक्शन। यानी क्या, ये फंक्शन कंबाइनली क्या कहलाया, मेनी वन इनटू फंक्शन। यानी वैसा फंक्शन जिसमें मेनी वन हो और क्या हो, इनटू फंक्शन हो। ग्राफ नोट करती जाइए, नोट कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि वन फंक्शन क्या है, वन फंक्शन को कैसे एनालिटिकली बोर्ड में अगर आएगा तो कैसे बनाएंगे, मेन से एडवांस का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनाएंगे, कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये भी बताए थे। अगर जो फंक्शन वन नहीं है वो मेनी वन है, नहीं, ऑन टू चेक करने के लिए बताए थे, वन टू फंक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस किए थे। ऑन टू फंक्शन के बारे में ये भी बताया कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता है तो इनटू फंक्शन बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी भी फंक्शन का कोडोमेन रियल होता है। ये चारों फंक्शन से 4 डिफरेंट टाइप का फंक्शन क्रिएट हुआ। वन ऑन टू, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, वन इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। नहीं, अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए,
आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन जा रहा है, क्या है? डिस्कस द फंक्शन f such that 1 2 3 और 0 3 7 13 14 इन 4 1 1 on 2 4 1 1 on 2 मतलब बाइजेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है। वेयर fx इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है नहीं, इसमें ये कहलाया डोमेन और ये क्या कहलाया? कोडोमेन। यहां पे जो भी लिखा हुआ था ये डोमेन और ये कोडोमेन नहीं। fx बराबर ये दिया हुआ है, चेक करना है ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां सेट ए, इसको ए मान लेते हैं, 1 2 3, इसको बी, इसमें बी में क्या क्या है? 0 3 7 13 14। ठीक है, अब हम यहां पे 1 वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी मिल गया आपको 3। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी 7 नहीं। f3 रखोगे तो क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 यानी 9 10 13। ये 3 वैल्यू हमारा निकला। जब 1 रखे तो 3 आया, 2 रखे तो 7 आया, 3 रखे तो 13 आया नहीं। इसका मतलब है 1 की कनेक्टिविटी किसके साथ? 3 के साथ। 2 की कनेक्टिविटी किसके साथ? 7 के साथ। 3 की कनेक्टिविटी किसके साथ? 13 के साथ। और तो डोमेन में कुछ दिया हुआ नहीं है नहीं। अब इसको लिंक किए, ये फंक्शन है। अब ये देखना है किस टाइप का फंक्शन है। तो यहां से देखो, इसका प्री इमेज, इसके कोई भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज बन रहा है इसमें तो सिंगल बन रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है नहीं। अब इसको देखना है ऑन टू है या नहीं है। तो यहां पे रेंज क्या आया तुम्हारा? रेंज तुम्हारा आया 3 7 13। कोडोमेन क्या दिया हुआ है? 0 3 7 13 14 ये दिया हुआ है। इसका मतलब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, दैट इज सिर्फ फंक्शन ये 1 1 है नहीं। यानी रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो नॉट ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन क्या है? 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसको इस फाइनली इस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? 1 1 इनटू। ऑन टू नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनटू नहीं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 इनटू 1 1 इनटू। नोट कर लीजिए, क्लियर है? एफ ये डोमेन, ये कोडोमेन, यहां पे सेट ए में ये आ गया, ये सेट बी में आ गया। एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गया। जो वैल्यू आया वो रेंज कहलाया, 3 7 13 ये रेंज कहलाया। इसका पूरे सेट बी का वो कोडोमेन कहलाया। अगर कोडोमेन नहीं दिया हुआ था बाय डिफॉल्ट रियल होता। ठीक है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दैट मीन्स फंक्शन इज इन टू। और इसका प्री इमेज इसमें सिंगल आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, यानी फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स ऑन टू अगर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? इनटू। यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 इनटू। इन पे आपका ये क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ सच दैट n टेंस टू n। n क्या? नेचुरल नंबर। f सच दैट n टेंस टू n। n क्या डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर नहीं। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, इस ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम लोग सर्जेक्टिव के मतलब क्या? ऑन टू फंक्शन नहीं। इंजेक्टिव का मतलब क्या? 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब 1 1 चेक करनी होगी और मोर देन 1 चॉइस है। ठीक है, तो इसमें चेक करना होगा ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, डोमेन इसका नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर।
कोडोमेन तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर। नहीं, तो यहां पे अगर x का वैल्यू, नेचुरल नंबर अगर डोमेन तुम लेते हो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो यहां पे जब वैल्यू 1 का रखोगे, 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 5, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 रखोगे तो कितना मिलेगा 7, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहां 3 पुट करो 9। इस तरीका से वैल्यू मिल रहा है, मतलब तुम वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हो, x का वैल्यू आगे बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू आगे मिल रहा है। कभी इसका कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रेंज आ रहा है तुमको, रेंज जो आ रहा है वो 5 7 9 इस तरीका से आ रहा है, जबकि कोडोमेन तुम्हारा क्या है, कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चल रहा है। नहीं, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है। ये सिर्फ फंक्शन कैसा है, नॉट सब्जेक्टिव, मतलब इनटू है। नहीं, तो ऑप्शन, अगर ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ है तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। अब इसमें इंजेक्टिव भी पूछ रहा है, मोर देन 1 चॉइस वाला क्वेश्चन है, इंजेक्टिव भी हो सकता है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इंजेक्टिव के लिए हमने क्या बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स क्या आया 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। नहीं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया सारे एक्स के लिए, इसका मतलब ये फंक्शन 1 फंक्शन है। नहीं, ये यहां से हम लोग एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आ जाता, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव आ जाता या सारे एक्स के लिए निगेटिव आ जाता, तो ये फंक्शन कैसा हो जाता, 1 फंक्शन हो जाता। नहीं, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 1 फंक्शन है, दैट मीन्स ये फंक्शन इंजेक्टिव है, यानी ऑप्शन बी एंड सी, बी एंड सी नोट कर लीजिए। अब आइए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनता है। ठीक है, सपोज सेट ए में m एलिमेंट है एंड सेट बी में n एलिमेंट है। ठीक है, ए में m एलिमेंट, बी में n एलिमेंट। ठीक है, तो पहला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना पॉसिबल है। इसमें ए में कितना एलिमेंट है, m, यानी x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xm। बी में y1 y2 y3 डॉट 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 yn। ठीक है, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना पॉसिबल है। अगर हम x1 की बात करें तो x1 किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। नहीं, x1 को कनेक्ट होने का कितना तरीका, n इंटू x2, अगर n के साथ कनेक्ट हो गया तो x2 भी n किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको भी n तरीका। x3 भी n वे, इन सिमिलर इसको भी n तरीका। तो ये n टाइम्स, कितना टाइम्स आया, n बार, n जो आ रहा है कितने टाइम्स आ रहा है, m टाइम्स, यानी n पे पावर m, n कितना बार आएगा, m बार। नहीं, तो कितने टाइप, मतलब नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितना बन सकता है, n पे पावर m, n पे पावर m। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि x1 किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, x2 भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x3 भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, x4 भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। इवन अगर मान लो x1 किसी के साथ कनेक्ट हो गया, x2 भी उसके साथ कनेक्ट हो सकता है फंक्शन के लिए। नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n पे पावर m, नोट कीजिए।
अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखते हैं। वन वन फंक्शन देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, वन फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो वन फंक्शन के लिए पहले केसेस देख लो। अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट और इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका m है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें n है। अगर n ग्रेटर देन m या इक्वल होगा, n इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में या बराबर है, तभी वन वन पॉसिबल है। अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, तब पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्री इमेज एक से ज्यादा इसमें होगा नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, सेट बी में या तो ए के बराबर होना चाहिए या ए से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, यानी n ग्रेटर देन m होगा, तभी वन वन फंक्शन पॉसिबल है। क्लियर? अब x1 कनेक्टिविटी हुई, x1 की कनेक्टिविटी किसी एक के साथ हुआ। अब जब x2 की कनेक्टिविटी होगी, तो अगर x1 किसी के साथ कनेक्ट हो गया, x2 उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ वे कितना होगा, n-1। अब x1 x2 किसी के साथ कनेक्ट हो गया, x3 उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, दो एलिमेंट इसमें लेस हो जाएगा, यानी n-2। इन सिमिलर लास्ट वाला जो m बचेगा वो किसके लिए, n-m+1, नहीं, यानी npm। परमुटेशन में पढ़ा होगा, npm, नोट कीजिए। अगर n इज लेस देन m, तब टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, 0 बनेगा, एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। देखो, अगर n ग्रेटर देन m है, इतना तुम्हारा वन वन फंक्शन बन रहा है, npm वन वन फंक्शन बन रहा है। अगर n इज ग्रेटर देन m नहीं, तो टोटल फंक्शन कितना था, n पे पावर m नहीं, और इतना वन वन बन रहा है, तो रेस्ट क्या बनेगा, मेन वन फंक्शन नहीं, यानी n पे पावर m माइनस npm। कब, जब n इज ग्रेटर देन m, तब टोटल इतना मेनी वन फंक्शन बनेगा। अगर n इज लेस देन m रहेगा, तो वन वन फंक्शन एक भी नहीं बनेगा। टोटल फंक्शन क्या बनेगा, n पे पावर m फंक्शन टोटल क्या बनेगा, वो मेनी वन होगा, n पे पावर m माइनस 0 हो जाएगा, नहीं, इतना मेनी वन फंक्शन बनेगा। नोट कीजिए। अब आइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a और b कोई सेट है, x1 x2 x3 x y1 y2 y3 y4 डॉट 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 yn। अब यहां पे ध्यान देना है कि ऑन टू फंक्शन कब पॉसिबल है, इसमें n एलिमेंट, इसमें m एलिमेंट नहीं, इसमें इसका ऑन टू में क्या होता है, इसका प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए नहीं। अगर ये वन वन फंक्शन होगा, तभी सारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होगा, अदरवाइज इसमें एलिमेंट कम होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में नहीं, यानी n इज लेस देन इक्वल टू m। अगर ये केसेस होगा, तभी ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें या तो मेनी वन का केस हो सकता है या वन वन का केस हो सकता है। अगर वन वन का, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें बनना चाहिए, एक एलिमेंट भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, किसमें, सेट बी में। अगर सारे एलिमेंट का बनेगा, तो या तो मैक्सिमम क्या हो, जब वन वन होगा तो सारे एलिमेंट का प्री इमेज बनेगा, या मेनी वन अगर होगा तो एक से ज्यादा प्री इमेज बनेगा नहीं। तो ये केसेस, इसका मतलब है n का वैल्यू m से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। n का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तब वन वन पॉसिबल, ऑन टू पॉसिबल नहीं है नहीं।
ऑन टू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यहां पे ये करना होगा कि एन चेक करना होगा कि एन बड़ा या एम बड़ा। ठीक है, चलिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक लिखिए, और ये समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक -1 पे पावर एन माइनस आर एन सी आर आर पे पावर एम, और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इसको प्रूव किया गया है, वहां से ये आया है। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। यहां एम समझ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ए, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक। ये इतना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेगा कब? जब n इज लेस देन इक्वल टू m। अगर n इज ग्रेटर देन m रहेगा, ऑन टू फंक्शन क्या बनेगा? 0। नोट कर लीजिए। अब इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के लिए क्या? टोटल अगर हमारा n इज ग्रेटर देन n इज लेस देन m रहेगा, n इज लेस देन m रहेगा, इतना ऑन टू फंक्शन बनेगा नहीं। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है? r पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है? n पे पावर m नहीं। तो अगर टोटल फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इतना बन रहा है, इसमें इतना ऑन टू बन रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। रेस्ट जो बचेगा यानी n पे पावर m माइनस समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1 पे पावर n माइनस r n सी r r पे पावर m। कब? जब n इज लेस देन इक्वल टू m नहीं, और जब n इज ग्रेटर देन m रहेगा तो ऑन टू फंक्शन 0 बनेगा। टोटल फंक्शन कितना? n पे पावर m। ये टोटल की टोटल फंक्शन क्या बन गया? इनटू फंक्शन नहीं, तो यहां पे n पे पावर m। जब n इज ग्रेटर देन m रहेगा, टोटल फंक्शन n टू पावर m, टोटल फंक्शन क्या बन जाएगा? इनटू फंक्शन। तो हम लोगों ने सीख गया नहीं, नोट कर लीजिए। अब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं, ये नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब बताओ, सेट ए और सेट बी में 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और बी में बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है yn xn। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर होगा तभी वो 1 1 ऑन टू दोनों पॉसिबल है, क्योंकि इसका प्री इमेज इसमें सिंगल होना चाहिए, सारे एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर n यानी m इक्वल टू n होगा तभी पॉसिबल है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। कितना होगा? अगर x1 किसी के साथ करेक्ट है सपोज, तो यानी n वे x2 कितने तरीका? n माइनस 1, x3 n माइनस 2। इन सिमिलर ये नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, तब nthवा जो टर्म होगा उसके लिए कितना बचेगा? 1, यानी n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना बनेगा? n फैक्टोरियल। क्लियर? नोट कीजिए इसको। कोई अगर फंक्शन इनटू है उसको ऑन टू बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑन टू और इनटू में फर्क क्या होता है कि जो तुम्हारा फंक्शन का रेंज जो निकला, अगर इसके बराबर आ गया तो वो फंक्शन ऑन टू हो गया, बराबर अगर नहीं आया तो इनटू है नहीं। तो यहां का जो फंक्शन fx का जो फंक्शन का रेंज हुआ, अगर वो हम जो रेंज आ रहा है अगर इसके कोडोमेन की जगह पे रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन कैसा? इनटू से ऑन टू हो सकता है नहीं। फंक्शन अगर मेनी वन है उसको 1 1 बनाया जा सकता है, उसके डोमेन को रीडिफाइन करके नहीं, रीडिफाइन कर देंगे तो उसको क्या बनाया जा सकता है? वो 1 1 फंक्शन बन सकता है।
इसका मतलब है कोई फंक्शन ऑन इनटू है तो उसको ऑन टू बनाया जा सकता है। कब? जब उसके रेंज को कोडोमेन के बराबर कर दो, मतलब रेंज का जो वैल्यू आ रहा है, रेंज वहां कोडोमेन की जगह पर रिप्लेस कर दो तो वो फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। अगर कोई फंक्शन मेनी वन फंक्शन है उसको इनटू फंक्शन बना सकते हैं उसके डोमेन को रीडिफाइन करके। क्लियर? आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, फाइंड नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 से लेके n तक -1 n माइनस आर एन सी आर आर पे पावर m। m का वैल्यू कितना? 4, n का वैल्यू कितना? 2, यहां रख दो। समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेके 2 -1, n का वैल्यू कितना? 2 माइनस आर 2 सी आर आर का आर m का वैल्यू 4। नहीं, अब यहाँ पे क्या लिखो? r का वैल्यू अगर 1 रखते हो, r का वैल्यू यहां से 1 से ले चलो, 1 रखेंगे तो -1 2 -1 इंटू 2c1 इंटू 1 पे पावर 4 प्लस 2 रखेंगे -1 पे पावर 2 - 2 2c2 2 पे पावर 4। यहां से क्या आया? -1 पे पावर 1 यानी -2c1 का वैल्यू 2 इंटू 1 यानी -2 प्लस -1 पावर 0 यानी 1 2c2 का वैल्यू 1 टू द पावर 4 यानी 16 यानी 14। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव कितना बनेगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्क्रीन पे है। इफ द फंक्शन एफ सच डेट आर टेंस टू ए डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सर्जेक्टिव देन ए इज गिवन इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं, अब यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू है, मतलब इसका कोड डोमेन और रेंज बराबर है। तो इसका जो रेंज आएगा वही इसका कोडोमेन होगा, और वहां पे कोडोमेन की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए, और ए ही पूछ रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज पूछ रहा है, मतलब रेंज डायरेक्ट नहीं पूछकर थोड़ा सा उसको क्या किया? घुमा दिया। नहीं, यहाँ पे तुमको रेंज डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, एक सर्जेक्टिव है तो ए का वैल्यू निकालो। वहां दिया हुआ एफ सजेक्ट आर टेंस टू ए, यहाँ डोमेन रियल है और ये वैल्यू पूछ रहा है यानी कोडोमेन पूछ रहा है। नहीं, दैट इज रेंज। चलिए इसको निकालिए। इसका रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। और चूंकि x इज रियल तो d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। नहीं, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी d इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे y का वैल्यू 1 नहीं होगा, y प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू -1 नहीं होगा। अब यहां से आ जाओ, d इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, b का वैल्यू क्या है? 0। नहीं, -4a का वैल्यू y प्लस 1, c का वैल्यू -y, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां से तुमको क्या निकला? y प्लस 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y का वैल्यू -1 और 0। इसका मतलब इधर ये मिल रहा है तुमको कि -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 0। नहीं, यानी ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको मेंस एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, और आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए।